आज एक खास दिन है। इस दिन को कोई भी हिंदुस्तानी भुलाना नहीं चाहेगा, ना ही भूल पाएगा। आज करगिल शौर्य के 18 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर दिल्ली के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं लेह से डोगरा रेजिमेंट के जवान साइकिल से दिल्ली तक का सफर कर अमर जवान ज्योति तक पहुंचे और करगिल शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कैप्टन शशिकांत की है, जिन्होंने करगिल जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जबकि दूसरी तस्वीर में आप डोगरा रेजिमेंट के जवानों को देख सकते हैं जो लेह से दिल्ली साइकिल पर पहुंचे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर कैप्टन विजेंद्र थापर की है, जिन्होंने करगिल युद्ध में गजब का साहस दिखाया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से करगिल युद्ध में भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त रसीद की थी। सेना के जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने लेह से दिल्ली तक साइकिल यात्रा की और इंडिया गेट पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। और अब बात करते हैं करगिल युद्ध से जुड़ी एक और खुलासे की, जिसके बारे में पहले शायद आपने ना सुना। पाक के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी बुक नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में दावा इस बात का किया है कि जंग के दौरान दिलीप कुमार ने भी नवाज शरीफ से बातचीत की थी। आखिर किसने कराई थी ये बातचीत, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। 26 जुलाई इतिहास का ये वो दिन है जब हिंदुस्तान के शूरवीरों ने करगिल जंग में फतेह हासिल की। 18 बरस पहले पाकिस्तान ने दोस्ती की आड़ में ऐसी दगाबाजी की जिसने दोनों देशों को 18,000 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने ला दिया। एक तरफ घुसपैठियों की आड़ में पाकिस्तान की सेना करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुकी थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सेना थी। दुनिया की ये पहली जंग थी जब दुश्मन हजारों फीट ऊंचाई पर कब्जा जमाए बैठा था, जबकि हिंदुस्तानी सेना को कब्जा जमाए बैठे घुसपैठियों से जंग जीतनी थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हो रही थी तो दूसरे देशों को परमाणु युद्ध की चिंता सता रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बातचीत भी जारी थी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। खुर्शीद कसूरी ने अपनी बुक नाइदर ए हॉक नॉर ए डव में युद्ध के दौरान पीएम नवाज और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बातचीत का खास तौर पर जिक्र किया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जिक्र अभिनेता दिलीप कुमार का है। खुर्शीद ने दावा किया है कि जब हॉटलाइन पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई तो अटल ने कहा कि हमने आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आपकी तरफ से दगाबाजी मिली। बातचीत के दौरान अटल ने नवाज से एक शख्स से बात करने को कहा, लेकिन अगली आवाज सुनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चौंक गए। फोन पर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार थे, जो नवाज शरीफ से युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने नवाज शरीफ से हालात सुधारने के लिए कदम उठाने को कहा जाता है कि नवाज ने इसके बाद जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने के लिए पहल की। टीम न्यूज़ नेशन। तो जंग को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से उस वक्त भी की जा रही थी जब जंग जारी थी, और करगिल विजय दिवस के मौके पर देश अपने बहादुर जवानों को याद कर रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में सेना के तीनों चीफ ने करगिल जंग में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवानों को सलाम किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे देश की रक्षा और गर्व के लिए जवानों ने लड़ाई लड़ी, हमें जवानों पर गर्व है। वहीं करगिल के द्रास में उत्तरी कमान के कमांडर के साथ साथ शहीद हुए जवानों के परिवार वालों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 26 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने करगिल में तिरंगा फहराया था और तब से हर साल इस दिन को करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय नाम के इस मिशन पर 530 भारतीय वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ शहीदों की दास्तान जिन्होंने करगिल में हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कैप्टन जेडी प्रेमराज, आपको बता दें करगिल युद्ध में द्रास सेक्टर में ट्विन बम पर कब्जे की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। घायल होने के बावजूद कई ठिकानों को उन्होंने तबाह कर दिया था। इनके हौसले को हिंदुस्तान सलाम करता है। पाकिस्तानी गोलीबारी में कैप्टन जेडी प्रेमराज शहीद हुए थे। बहादुरी के लिए वीर चक्र से इन्हें नवाजा गया। कैप्टन शशि भूषण घिडियाल, करगिल जंग के दौरान आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के तौर पर इनकी तैनाती थी। कंपनी कमांडर और सेकंड इन कमांड के घायल होने के बाद इन्होंने मोर्चा संभाला। कई गोलियां लगने के बावजूद दुश्मन पर काउंटर अटैक जारी रखा और बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए वीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। ये वो जवान है जिन्हें हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। सूबेदार रघुनाथ सिंह मुश्कोह वैली में पॉइंट 4875 से दुश्मनों का कब्जा हटाने की जिम्मेदारी इनके कंधे पर थी। ऊंचाई पर काबिज दुश्मन को भगाने के लिए दिन में मिशन शुरू किया। दुश्मन से दो हाथ के दौरान 2 घुसपैठियों को इन्होंने मार गिराया। साधारण वीरता के लिए वीर चक्र मिला। और हवलदार शीशराम गिल, 17,000 फीट पर काबिज दुश्मन को भगाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। ऑपरेशन मजनू की कमांडो टीम को इन्होंने लीड किया। मोर्टार तोपों की फायरिंग के बीच आगे बढ़ते रहे। इनके कदम न डगमगाए न रुके और 6 दुश्मनों को लड़ाई में इन्होंने ढेर किया। और हिंदुस्तान इनकी इस वीरता को सलाम करता है।